देखो हम पढ़ रहे हैं बेटा, आज हम पढ़ेंगे घातांक के नियम। क्या पढ़ेंगे? घातांक के नियम। घातांक के नियम। किसके नियम? घातांक के नियम, रूल्स। देखिए, सबसे पहला घातांक का नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। x to the power 0 is equal to 1। नंबर है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो जैसे एक की घात 0 कितना होता है? 1। 2 की घात 0 कितना होता है? 1। y की घात 0 कितना होता है? 1। z की घात 0 कितना होता है? 1। 5 की घात 0 कितना होता है? 1। 7 की घात 0 कितना होता है? 1। 10 की घात 0 कितना होता है? 1। और 100 की घात 0, किसकी घात? 100 की घात 0 भी 1 होता है। 100 यानी 100 की घात भी अगर 0 है तो उसका मान भी 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो 1 होता है। समझ गए? जैसे मैंने लिख दिया a to the power 0 is equal to 1, b to the power 0 is equal to 1, c to the power 0 is equal to 1, d to the power 0 is equal to 1, e to the power 0 is equal to 1, f to the power 0 is equal to 1। किसी की भी घात, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट नियम बताते हैं आपको। x की घात अगर m है, क्या है? x की घात m है ना? और वो भी m कौन सा? प्लस का। आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस का है, आगे कोई निशान नहीं है, मतलब ये प्लस का m है। x टू द पावर m, तो इसको 1 के बटे में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस m। प्लस की m माइनस m हो गई, प्लस की घात माइनस की घात बन गई। x टू द पावर m इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर माइनस m। प्लस की घात माइनस की घात बन गई। ठीक है ना? इसके बाद में हम आते हैं, यस जी, खुल नहीं रहा है से। अच्छा जी, खुला नहीं, मैं जोर जबरदस्ती करूंगी तो सही बात है। x टू द पावर n, x टू द पावर n इज इक्वल टू, देखो x की घात n, x की घात n तो 1 अपॉन x टू द पावर माइनस n। अगर किसी भी संख्या की घात धनात्मक है तो उसको 1 के बटे में लिखने पर वह ऋणात्मक हो जाती है। इसका ही अगर विलोम करें हम, इसी का हम विलोम करें, जैसे कि हम लेते हैं विलोम में x टू द पावर माइनस n। देखो यहां घात कैसी है? x की पावर माइनस की है, ऋणात्मक है। x टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर प्लस n। x टू द पावर प्लस n, प्लस n हो गई, मतलब ऋण की n थी वो धन की n हो गई। ऋण की n धन की n बन गई, जो ऋणात्मक घात थी वो धनात्मक हो गई। इसी प्रकार से x टू द पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर प्लस m। माइनस की m थी, प्लस की m बन गई। माइनस की m क्या हो गई? प्लस m हो गई। माइनस m प्लस m हो गई। अब इसी प्रकार से अगर इसको एग्जाम्पल के साथ सीखें, उदाहरण के साथ, जैसे मैंने बोला कि भाई x की घात ऋण की 2 है। x की घात क्या है? ऋण 2 है, तो मुझे इसको धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है। x की घात ऋण 2 है, इसको मुझे धनात्मक घातांक के रूप में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1 अपॉन x टू द पावर 2, 1 अपॉन करके लिख दूंगा, तो ये धनात्मक होगी। समझे कि नहीं? देखो और एग्जांपल अपन लेते हैं, इसी टाइप के और एग्जांपल है अपने पास, खूब एग्जांपल है अपने पास, क्या कमी थोड़ी है। जैसे देखो x, जैसे 2 की घात आपके पास 5 है, 2 की घात 5, तो ये हो जाएगी 1 के बटे में 2 की घात ऋण 5। टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन टू द पावर माइनस 5। प्लस की थी
देखो 2 की घात प्लस का 5 है, ये क्या का 5 है, प्लस का 5, इसको 1 के बटे में लिखा तो माइनस का 5 हो गया। अब जैसे 3 की घात 7 है, कितनी है 3 की घात 7, इसको 1 के बटे में लिख दो आप तो माइनस की 7 हो जाएगी। इसी प्रकार से 3 की घात 3 है तो इसको 1 के बटे में लिख दो तो माइनस की 3 हो जाएगी। यानी कि प्लस की अगर घात है तो वो 1 के बटे में लिखने पर माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो प्लस की होगी। देखो माइनस की प्लस की होगी, समझे कि नहीं, और प्लस की थी माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं, 1 के बटे में लिखने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 1 के बटे में लिख दो, इस पूरी संख्या को 1 के बटे में लिख दो, पूरी संख्या को 1 के बटे में लिख दो, पूरी संख्या को 1 के बटे में लिख दो। ये पूरी संख्या, ये रूल्स घातांक के। आए बात समझ में? चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरे रूल्स की बात करेंगे हम। ये रूल्स तो समझ में आ गया आपको, है ना, 2 रूल बता दिए मैंने आपको। अब तीसरा रूल्स भी देखेंगे आप। तीसरा है x की घात अगर मान लो a है और इस पूरे की घात b है, देखो x टू द पावर a होल टू द पावर b, x टू द पावर a होल टू द पावर b, x की घात a और पूरे की घात b, x की घात a और पूरे की घात b, तो क्या होगा, घातांकों का गुणा हो जाता है, a का गुणा b में हो गया, a इंटू b हो गया। यदि अगर इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं x टू द पावर a b, इतना लिख के भी अपन छोड़ सकते हैं, x टू द पावर a b, x टू द पावर a b। ओके, चलिए अब इसको आप एग्जाम्पल में समझना चाहो कि इसका एग्जाम्पल कैसे, जैसे मान लो x की घात 2 है और इस पूरे की घात 3 है, x टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर 2 गुणित 3, 2 इंटू 3, x टू द पावर 2 गुणित 3 बोले तो कितना, x टू द पावर 2 तिया 6। दिस इज ए आंसर, दिस इज ए आंसर। अब इसी प्रकार से और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, है ना, ये तो बात समझ में आ गई, है ना। अब x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां पे x की घात a गुणित x की घात b, x की घात a गुणित x की घात b, आधार समान है, आधार समान है, आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, तो ये जुड़ गई, a और b जुड़ गया भैया, a प्लस b हो गया। बात समझ में आ रही है ना। चलो एग्जाम्पल लेके देखें, जैसे x की घात 3 फिर गुणा में x की घात 2 बराबर क्या, x की घात हो जाएगी 3 घन 2 बराबर x की घात 3 2 5, ये उत्तर आ गया ना, सरल है ना। चलो अब इसी प्रकार से इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे, समझा दिया मैंने, इसको एग्जाम्पल से समझा दिया, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2 की घात 3 गुणित 2 की घात 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार है तो एक बार ही लिखेंगे 2 और ये घातांक जुड़ जाएगी, 3 धन 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5, तो ये 2 की घात 5, 2 की घात 5 कितना होता है 32, उत्तर आ गया। 2 की घात 5 कितना होता है, 2 की घात 5 32 होता है, यही आपका आंसर है, सरल है ना। चलो तो इसी प्रकार अब आगे चलते हैं, अब हम, है ना, उतार लिया सबने। तो ये मैंने आपको जितने भी घातांक के नियम हैं, और वो भी 4 नियम ही हैं, चारों नियम मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिए कि भाई घातांक के नियम क्या है और उन नियमों को हमें कैसे समझना है और किस प्रकार से उनका उपयोग करना है, वो मैंने आपको समझाया।